सो नाउ हम लोग आ गए हैं विथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। होप कि सबको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। एंड अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द गिवन डिटेल्स इन द वीडियो एंड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स एंड दूसरा एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऑफ वाई, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 10 ऑफ एक्स एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 4। नाउ एफ ऑफ वाई से करेंगे तो 2 ऑफ वाई आ जाए, 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, 2 ऑफ एक्स एंड इसको इग्नोर करेंगे। नाउ इसमें चलेंगे, ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा -4 ऑफ वाई एंड दिस वो बोथ विल बी इग्नोर्ड एज ऑलवेज, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास कंसर्न नहीं करते पार्शियल डेरिवेटिव्स में। नाउ हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, इसको इक्वेशन 2 बोल दे, 2y माइनस 10x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को हमने 0 के इक्वल कर दिया। नाउ देखते हैं कि इक्वेशन 1 से हम लोग जो है क्या करें इसके साथ, ताकि इसको और इन दोनों से एलिमिनेट करके कोई एक पॉइंट हम लोग निकाल सकें। नाउ इस वाली इक्वेशन को जो है हम लोग 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 से जो है 2y, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस ये हो जाएगा 20x एंड ये हो जाएगा 8, तो ये 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। नाउ ये हो गया इक्वेशन स्टार और इसको हम लोग बोल देंगे डबल स्टार। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, सो लेट ऐड दीज बोथ स्टार्स इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y माइनस 20x एंड प्लस करेंगे विद दिस तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू -8 अपनी जगह, बिकॉज वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐड करने को। ठीक है, वो खाली है बेचारा। तो चलिए चलते हैं, देखते क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -20x एंड 2x आएगा तो दिस विल बी -18x इक्वल टू -8। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है -8, माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 18 पे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की, वो आ जाएगी 4/9। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है तो आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, 8 को डिवाइड करेंगे 18 पे तो सिंप्लीफाई जो है हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4/9। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई ना, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर इस स्टार में ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं ऊपर वाली चीज़ें हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस, अच्छा इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24/9 माइनस ऑफ 8। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 20 को 4 जो है 9 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 80/9 माइनस ऑफ 8 करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 80/9 को माइनस कर देंगे विद 8 तो मेरे पास आ गई है वैल्यू दैट इज 8/9। ठीक है, यहाँ पर 4y था, हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो हम लोग कर देंगे y एंड जो है 8/9 को हम लोग अगेन जो है डिवाइड कर देंगे किस चीज़ पे, अगेन इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ 4 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/9। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2/9। मैं सारा कैलकुलेटर से कर रही हूँ यहाँ पे, तो आप भी हैंडल कर लीजिए कैलकुलेटर को। असल में कैलकुलेटर भी जो है एक बहुत बड़ा किस्सा है, तो जब तक हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं मैं वो किस्सा भी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, ऐसा हुआ कि हम लोग ने क्या किया, हमारा चल रहा था कौन सा सेमेस्टर, आई थिंक सो
5th सेमेस्टर था हमारा BS मैथ का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिटिकल, जब तक वो लाइन लिखती हूँ क्रिटिकल वैल्यू के लिए, आप लोग जब तक मेरा किस्सा सुनिए, बहुत ज़बरदस्त है। हमारा जो है हमारा एक सब्जेक्ट था आया स्टेटिस्टिक। हम लोग पहली बार स्टेटिस्टिक कर रहे थे बिकॉज हम लोग मैथ के स्टूडेंट थे। कंप्यूटर साइंस वाले जो है स्टेटिस्टिक कर चुके हैं, लेकिन जो मैथ वाले थे उन्होंने कभी स्टेटिस्टिक नहीं की थी। तो अब हम लोग को कैलकुलेटर, स्टेटिस्टिक में तो बहुत कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। अब भाई हमें तो कैलकुलेटर यूज़ करना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बचपन से हमने जितनी भी जो है वैल्यूज़ फाइंड किए ना, वो हम लोग ने क्या किया, रफ में किया था। कैलकुलेटर वो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, पुराना वाला, जिसमें जो है पावर की साइन सिर्फ स्क्वायर में होती थी। ये जो हम लोग क्यूब, पावर 4, पावर 5 लगाते हैं, वो वाला साइन तक नहीं था उसमें, ठीक है। और ये जो डिवीजन वाला होता है ना, ये वाला बटन भी नहीं था उसमें। बहुत पुराना कैलकुलेटर था, ठीक है। अब हमें यूज़ करना नहीं आ रहा था। हमें इतनी हंसी आई, हमने बोला यार हमें कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता, हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो असल में कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया था, और जब हम लोग यूज़ करने पे होते थे, स्टेटिस्टिक में बहुत वैल्यूज़ होती थी। तो जब हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते थे ना, तो इतना टाइम लग जाता था, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, और वो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती थी, कैलकुलेटर यूज़ करने के आदी भी नहीं थे, गलत गलत वैल्यू पुट करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ वो कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब जब क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब सर्दी है और कोई बोल रहा है कि सांसों की आवाज़ पीछे आ रही है, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, ठीक है। तो इस वजह से सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है ना। यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से ज़ुकाम है, ठीक ही नहीं हो रहा भाई, इतनी मेडिसिन खाई, लेकिन अब है तो है, सर्दियों के साथ ये तो होता ही है, तो इसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या आया था, तो मैं फर्स्ट वाला यहाँ पर लिख देती हूँ अगेन, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारे पास f(x) 2y माइनस 10(x), ठीक है। f(y) क्या था, f(y) था 2x माइनस 4y प्लस ऑफ 4। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10, ठीक है। ये हो जाएगा f(5y), ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4। नाउ इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, हमें f(x, y) भी चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ गई हैं। नाउ इन वैल्यूज़ को फिर से क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 11 डिस्क्रीमेंट वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। ये वाला हटा देती हूँ मैं, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स को रहने देते हैं। तो डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला अगेन मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, f(x)(x) f(y)(y) माइनस f(x)(y) का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, -10 -4 माइनस ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में पुट करते हैं। ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -4 एंड -2 का स्क्वायर, ये हो गई है 36 वैल्यू। तो हमारे पास जो है 36 वैल्यू आ गई, पॉजिटिव में वैल्यू आई है, यानी डी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 जो है वैल्यू आ गई है। अब हम लोग देखेंगे कि f(x)(x) की वैल्यू हमारे पास क्या थी। तो अगर हम लोग f(x)(x) की वैल्यू देखें, तो अब यहाँ पर तो मैंने लिखी थी, अब मैं भूल गई हूँ, f(x)(x) की वैल्यू -10 थी, ये लिखी। तो हम लोग लिख देंगे सो d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f(x) इज़ क्या, f(x) हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि लेस देन 0 है, मैंने लिख दिया लेस देन 0। सो अब मैंने वो जो सारा लिखा था ना, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आर, तो वो अब आपने लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमम बनेगा, बिकॉज एक लेस है, दूसरा एक ग्रेटर है, दूसरा लेस है, तो हमारे पास क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है, ठीक है। लोकल मैक्सिमम बन गया। अब हम लोग अपनी जो है क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे ना गिवन फंक्शन, और देखेंगे कि हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू असल में है क्या, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं।
तो अब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ना जब टीचर हमें जो है हमारी जो प्रोफेसर थी वो जब हमें कोई भी क्वेश्चन देती थी या फिर हमारा जो है क्विज़ होता था तो वो तो क्वेश्चन देती थी स्टेटिस्टिक वाले बड़े बड़े हैं ज़बरदस्त। तो हम लोग इतना पीछे रह जाते थे। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्टेटिस्टिक पढ़ी थी कंप्यूटर साइंस में, तो वो लोग फट ना कैलकुलेटर यूज़ करते थे। अब स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा जो है मिस्टेक होती थी और वो जो क्विज़ थे ओ माय गॉड हम लोग ने कैसे किए हैं ना हमें ही पता है बस, ठीक है। और असल में ना मैं तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती थी, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। और जो है असल में ना टाइपिंग तेज़ होती है जिनकी ना मोबाइल पे, जैसे मैसेज टाइप करना, उनकी तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक होती है। मैं मैसेज भी ज़्यादा नहीं टाइप करती थी, तो मेरी वो टाइपिंग भी जो है काम जो था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर हमने क्या किया, हम लोग बैठे, हमने बोला अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा। कैसे कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, कि बार बार हम लोग ना जो है यूज़ करेंगे कैलकुलेटर तो हमारी वैल्यूज़ भी सही निकलेंगी और हमें कैलकुलेटर यूज़ करना भी आ जाएगा। लेकिन वो जो हमारी प्रोफेसर थी स्टेटिस्टिक वाली, बहुत ही आला दर्जे वाली प्रोफेसर थी, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाती थी और वो थी भी बहुत यंग, तो उनके साथ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था। और जब वो पढ़ाती थी ना तो हम लोग इधर उधर देखते ही नहीं थे, हम बस उनको देख रहे होते थे क्या पढ़ा रही हैं, ओह कितनी ज़बरदस्त है स्टेटिस्टिक। हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है, कि स्टेटिस्टिक भी इतनी ज़बरदस्त होती है। हम लोग समझे कि स्टेटिस्टिक बस है ही बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा और लोग पढ़ते होंगे। फिर हमें पता चला ओह माय गॉड ये तो बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग को कभी भी बुक जज नहीं करनी चाहिए कवर से। एंड ये मुहावरा जो है अब मैं इसको सही मानती हूँ, ये फ्रेज़ है ही ज़बरदस्त कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो हमें भी नहीं जज करना चाहिए कवर से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास वैल्यू आ गई है जो कि है -28/9। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी एंड दिस इज़ द लोकल मैक्सिमम, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो ख़त्म हो गया है। और हमारा जो किस्सा है वो मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अपने जो है मेमोरीज़ को शेयर करना। दोबारा से जो है मुझे भी वो सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो जो है वो मेमोरीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आप भी जो है अपनी कोई अच्छी सी मेमोरी मुझे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई विल वेट। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मुझे पता है। सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 एंड एज ऑलवेज हमें दो चीज़ें सबसे पहले करनी होती है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा +y एंड ये हो जाएगा +3 एंड दिस विल बी इग्नोर, ठीक है। इग्नोर कीजिए भाई इनको, उन्हीं की तरह जो इग्नोर पीपल होते हैं, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। f(y) फाइंड करते हैं, ये है हमारे पास x आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारी क्वेश्चन काफ़ी छोटी सी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर देंगे। पहले तो इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + y इक्वल टू +3 भी डाल देती हूँ, फिर बाद में इक्वल कर देंगे। ये हो गया इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, या फिर अगर यहाँ पर देखें बहुत इजीली हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं -2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल दी, अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 -2 + y -3, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -4, y इक्वल टू -3, ये -4 इधर जाएगा +4 बन जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो x और y दोनों आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास x की वैल्यू, दूसरी है y। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है -2 एंड -1। आज तो काम बड़ा इजी था, ये उसी की तरह है जैसे हमने कैलकुलेटर सीख लिया था यूज़ करना, तो फिर जब हमने फाइनल के एग्ज़ाम्स देने लगे तब तक हम लोग ने बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ करना सीख लिया था और बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आया था पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए फॉर्मूले हमें सारे याद थे, मेथड हमें सब कुछ आता था।
बस एक कैलकुलेटर था जो हमें प्रॉब्लम दे रहा था, और फिर हमने कैलकुलेटर को भी यूज़ करना सीख लिया। तो देखिए, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, हमारी आदत बन जाती है सही आंसर को गेन करना। और जब ये आदत बन जाती है तो समझ लीजिए कि आप हैं मैथ के बहुत बड़े फ़ैन, ठीक है। तो तब पता चल जाता है कि हमें मैथ से प्यार है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा हर आंसर जो है वो ठीक है। एंड जब तक हम लोग अपने काम से प्यार नहीं करेंगे और अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं करेंगे, हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या है, अब टाइम है हमारे पास रात के 2 बज रहे हैं, एंड मैं बना रही हूँ वीडियो बिकॉज मुझे जो है मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, एंड मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे आए वो आगे लोगों तक पहुँचे, ठीक है, और उनको भी ये चीज़ में डिफ़िकल्टी ना हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट मैथ पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्यार से मैथ पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ दोनों जो पढ़ रहे हैं उनको दोनों को ही आए मैथ्स, ठीक है। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ वीडियो, देखें तो, और आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल दिए ना, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, अब हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आया था, हमेशा बोलती हूँ मैं ये। तो चलिए एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x + y + 3 एफ ऑफ y x + 2, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इसको सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एफ ऑफ वाई वाई, हमारे पास क्या होगा 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एक्स 2, एफ ऑफ वाई वाई हमारे पास 0, एफ ऑफ एक्स वाई ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करेंगे डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला, जो कि है हमारे पास, दूसरे मार्कर यूज़ करेंगे भाई, जो कि है हमारे पास d = एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2 0 0 -1, तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या दे देगा -1 वैल्यू दे देगा। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू है -1। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भाई। चलिए, मतलब कहीं जाना नहीं है, ऊपर जाना है, ठीक है। तो डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या है -1, सही। नाउ अब अगर हम लोग इसके कंक्लूजन को देखें, डिस्क्रीमेंट है -1 और एफ ऑफ वाई वाई हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे, ये हमें ये बता रही हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई में कोई भी एक जो है वो 0 हो जाता है तो हमारे पास सैडल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी एफ ऑफ एक्स एक्स या एफ ऑफ वाई वाई में कोई भी एक जो है 0 हो गया, मतलब हमारे पास सैडल पॉइंट्स आ गए। तो अब हमारे पास जो है डिस्क्रीमेंट क्या है, वो हमारे पास है <0, ठीक है। -1 है, <0 आ गया। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हमारे पास क्या है, द क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2 एंड साथ में क्या था, 1 था कि -1 था, दोबारा मैं देख लेती हूँ, वो था 1, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट -2 और 1 था हमारे पास, तो ये हमें अब दे रहे हैं क्या, सैडल पॉइंट। तो हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट -2 एंड 1 कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट का भी होप कि आपको पता चल गया होगा कि सैडल पॉइंट हमारे पास कब आता है। डेफिनेशन से हमें इतना कुछ खास सा पता नहीं चलता कि ये सैडल पॉइंट क्या है, कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा डेफिनेशन से समझ नहीं आती जितनी तब आती है जब हम लोग किसी क्वेश्चन में वो चीज़ यूज़ कर लें। अब हमने यूज़ कर लिया कि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स या फिर एफ ऑफ वाई वाई में कोई भी जो वैल्यू है वो अगर = 0 आ गई तो हमारे पास सैडल पॉइंट आ जाता है। तो फिलहाल तो हमारे पास एफ ऑफ वाई वाई 0 था, तो हमारे पास सैडल पॉइंट आ गया। नाउ लेट्स सी कि एफ ऑफ एक्स एक्स कब 0 होगा, ताकि हमारे पास एक और सैडल पॉइंट आ सके, ठीक है। असल में जब कोई चीज़ 0 आ जाती है ना, तो ये होता है कि आसान हो जाती हैं चीज़ें, तो मुझे पसंद है कभी कभी 0, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड तक पहुंच गया है। ना हमने फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट कर देना है एंड हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो फंक्शन में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट यानी -2 एंड 1 को पुट करेंगे,
ठीक है, उसके लिए हमें फंक्शन का भी पता होना चाहिए। तो चलिए फंक्शन को मैं अगेन लिख दूंगी यहाँ पे। फंक्शन कहाँ गया, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस ऑफ 5। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 1 प्लस 3 -2 प्लस 2 1 प्लस ऑफ 5। अब ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, ये हमें वैल्यू दे रहा है फंक्शन की एट फंक्शन में हम लोग तब वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे असल में जब हमारे पास सैडल पॉइंट आएगा। ठीक है, सैडल पॉइंट है तो फंक्शन में वैल्यू पुट ही ना कीजिए।